प्रश्न 4। 3,120 रुपया में एक बैल खरीदा गया और 12.1/2% लाभ पर उसे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 में बैल कितना में खरीदा गया है? 3,120 रुपया में। तो खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर है 3,120 रुपया। 3,120 रुपया क्रय मूल्य है, यानी बैल जो है 3,120 रुपया में खरीदा गया है। तो बैल का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर लिख देंगे 3,120 रुपया। और क्या दिया हुआ है? लाभ, यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है हमें। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 12.1/2। 12.1/2%। तो बैल का क्रय मूल्य कितना है? 3,120 रुपया। और बेचने पर, बैल को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 12.1/2%। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्या निकालना है? तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी बैल कितना में बेचा गया है उसको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर, तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र हम क्या लगा देंगे? यानी क्रय मूल्य हो गया खरीदने का मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया बेचने का मूल्य। ठीक है, तो बैल कितना में खरीदा गया है? 3,120 रुपया में, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है हमें और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य यानी बैल कितना में बेचा गया है वह निकालना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, गुना क्रय मूल्य। तो ये होता है सूत्र। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो अब इस सूत्र पे हम सब चीज रखेंगे। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत कितना है? 12.1/2%। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12.1/2। लाभ प्रतिशत के जगह पे क्या लिख लेंगे? 12.1/2, क्योंकि लाभ प्रतिशत है 12.1/2%। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे लिख लेंगे 12.1/2 बटा 100 इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, गुना क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 3,120 रुपया। तो लिख देंगे यहाँ पे 3,120। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 जोड़ 12.1/2 बटा 100 गुना 3,120। अब इसको हल कर लेंगे तो विक्रय मूल्य यानी इसका उत्तर आ जाएगा। तो 100 जोड़
100 जोड़, पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 1 जोड़ देंगे यानी 24 1 25, 25/2। पूर्णांक तोड़ने पे देखिए ये दोनों को गुना करते हैं तो 12 गुना 2 कितना हो गया, 12 दूना 24 और 1 जोड़ देंगे यानी 24 1 25 बटा में ये 2 यहाँ पे लिख देंगे यानी 25/2। तो 100 जोड़ 25/2 बटा 100 गुना 3120। अब 100 जोड़ 25/2 है तो 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे 100 बटा में कुछ नहीं है तो 2 से गुना हो जाएगा, 100 गुना 2 कितना हो गया, 200 प्लस, अब यहाँ पे बटा में 2 है और 2 लघुत्तम है तो बस 25 को यहाँ पे लिख देंगे बटा 100 बटा में 100 है, इसको हम नीचे लिख लेंगे गुना 3120, इसको कोष्ठक में कर देंगे गुना 3120, इस तरह लिख लेंगे। अब 200 जोड़ 25 कितना हो गया, 225, 200 और 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 बटा 2 बटा 100 गुना 3120, इस तरह आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 225 बटा 2 गुना 100 गुना 3120, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए बटा में 100 है, मेन बटा कौन है, यहाँ पे है, तो 225 बटा 2 में 225 क्या अंश है, 2 हर है, और फिर यहाँ पे बटा में 100 है यानी 100 अंश हो गया, तो हर और अंश गुना हो जाएगा यानी 2 गुना 100, देखिए 2 के साथ 100 गुना कर देंगे, क्योंकि 2 हर है, देखिए इस भिन्न में 225 अंश है और 2 हर है, और यहाँ पे सिर्फ 100 है यानी 100 अंश हो गया, तो हर और अंश गुना हो जाएगा, ये दूसरा भिन्न का हर है और ये दूसरा भिन्न का अंश है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा यानी 225 बटा 2 गुना 100 गुना 3120। देखिए अब 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से अब काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 2 इधर गया तो 25 हो गया यानी 5 पचे 25, तो 5 से 225 को 45 बार में काट लेंगे और 5 से 10 को 2 बार में यानी 45 पचे 225 और 2 पचे 10, इस तरह काट लेंगे। अब 2 गुना 2 मिलके क्या हो गया, 4, 4 से ये देखिए घट रहा है, ठीक है, 2 गुना 2 मिलके क्या हो गया, 4, तो 4 से हम इसको काट लेंगे, 4 सते 28, 4 सते 28, 3 इधर गया क्योंकि 31 है यहाँ पे, तो 3 इधर गया 28, 29, 30, 31, 3 इधर गया तो 32 हो गया यानी 4 अठी 32, तो 78 बार में कट जाएगा 4 से, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है, 4, तो 4 से 312, 78 बार में काट लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 45 गुना 78, तो 45 गुना 78 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, तो 45 गुना 78 हम
इसको गुना कर लेते हैं तो 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 चौक 32, 4 36, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 चौक 28, 3 31। इसको अब जोड़ लेंगे, 0 6 5 11, 3 1 4 1 5 3, यानी इसका उत्तर हो गया 3510। तो 45 गुना 78 करने पे कितना आ गया, 3510। तो हम क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य, यानी 3510 रुपया इसका उत्तर होगा, यानी इसका विक्रय मूल्य। तो बैल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3510 रुपया, यानी बैल जो है 3510 रुपया में बेचा गया है। और बैल खरीदा गया था कितना में, 3120 रुपया में, और बेचा गया है 3510 रुपया में। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदकर 15% हानि में उसे बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदकर, यानी रेडियो का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 400 रुपया, क्योंकि रेडियो खरीद रहा है 400 रुपया में, तो खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर लिख लेंगे 400 रुपया। हरिपाल ने 400 रुपया में रेडियो खरीद कर, यानी रेडियो जो है 400 रुपया में खरीदा है, तो क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया हो गया। और क्या दिया हुआ है, 15% हानि में उसे बेचा, यानी हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 15%, यानी उसको बेचा तो 15% का हानि हुआ है। 15% का हानि पर रेडियो को बेचा है हरिपाल ने, ठीक है। तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है 15%। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी रेडियो कितना में बेचा गया है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि रेडियो कितना में बेचा गया है, यह निकालना है हमें। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो हम विक्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, जो कि है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 15%, तो हानि प्रतिशत के जगह पे 15 लिख लेंगे,
बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 400। क्रय मूल्य की जगह पे क्या लिख लेंगे 400। तो क्रय मूल्य 400 दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 15%। तो देखिए क्रय मूल्य की जगह पे 400 लिख लेंगे, हानि प्रतिशत की जगह पे 15 लिख लेंगे। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85। 85 बटा 100 गुना 400। 100 में से 15 घटाने पे कितना आएगा 85। तो 85 और बटा में क्या है 100 है, तो 85 बटा 100 गुना 400। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 100 चौक 400 होता है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे तो 4 बचेगा। अब 85 गुना 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, हाथ में रहा 2। 5 चौक 20, हाथ में रहा 2। 8 चौक 32, 2 34, यानी 340 रुपया। तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना आ गया 340 रुपया, यानी रेडियो जो है 340 रुपया में बेचा गया है। खरीदा गया था कितना में 400 रुपया में रेडियो, और बेचा गया है 340 रुपया में। तो देखिए हानि हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि खरीदने का मूल्य ज़्यादा था, बेचने का मूल्य कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।